everyone, I'm Harshita. So I recently posted this animation on my Instagram account and it went super viral, with so many of you have been asking for the detailed tutorial on how to create this particular in Canva. So in this video, we'll be discussing the detailed tutorial. Let's get started. तो सबसे पहले मैं अपना कैनवा का होम स्क्रीन खोल लूंगी, उसके बाद मैं वीडियो फॉर्मेट में जाऊंगी और लैंडस्केप को ओपन कर लूंगी. Now we have to get our product images. So for the product images, either हम इसको ChatGPT से भी जनरेट करवा सकते हैं या Pinterest से डाउनलोड कर सकते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस हैं. मैं पर्टिकुलरली ChatGPT से जनरेट करवा रही हूँ. So I have my image. सबसे पहले हम लोग Shift+R करके अपने रूलर्स को ले आएंगे और दो लाइंस एडजस्ट कर लेते हैं जिसमें हम लोग अपनी इमेजेस को इक्वली प्लेस करेंगे सो दैट साइज में डिफरेंस ना आए. नाउ वी हैव टू प्लेस आवर इमेजेस इन बिटवीन देम. बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे इमेज का. उसके बाद फिर हम लोग इमेज को इस तरीके से प्लेस करेंगे कि वो इन दोनों लाइंस के बीच में इक्वली एडजस्ट हो जाए. इसी तरीके से हम अपनी सेकेंड इमेज को लेकर आएंगे, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. इक्वल प्लेसमेंट रखेंगे सारे इमेजेस का आपस में. Now we will select all of them together and group them. अब हम एक और पेज ऐड करेंगे और एप्स में जाकर के टाइप ग्रेडियंट को सर्च करेंगे. सो इस ऐप में हम अपने जो भी टेक्स्ट होता है उसमें ग्रेडियंट इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं. सो सीरियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम अपना टेक्स्ट लिखेंगे. सबसे पहले हमने ब्लूबेरी वाला रखा था, सो विल टाइप ब्लूबेरी. फॉन्ट में एंटोनी रखूंगी. कलर थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सो दैट ये हमारा इफेक्ट प्रॉपर दिखे. ऐड टू डिजाइन कर देंगे तो ब्लूबेरी हमारा ऐड हो गया. नाउ ब्लूबेरी के बाद है हमारा सेकंड वाला. इसी को हम लोग डुप्लीकेट करके इसमें चेंजेस कर सकते हैं. सेकंड हमारे पास क्या था, पिस्ताशियो. तो अब यहाँ पे हम टेक्स्ट को चेंज कर देंगे. अगेन कलर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. पिस्ताशियो में हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को ग्रीन कलर में कर देंगे. अपडेट कर देंगे एलिमेंट को. Then after pistachio, we have one more. Similarly, we will do for strawberry. इसमें भी हम लोग कलर्स को चेंज करेंगे. इसमें जो हमारा ग्रेडियंट टेक्सचर हो जाएगा that will be red. This one also goes to red and this one also goes to red. थोड़ा सा हमारे में इफेक्ट ज्यादा आ जाए इसलिए हम इसको लाइटर शेड पे लेके जा रहे हैं. और ये वाला थोड़ा सा इस तरीके से. एलिमेंट अपडेट. परफेक्ट. अब हम लोग इस इमेज को एज PNG डाउनलोड कर लेंगे. अब हम लोग यहाँ से सबको कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे. सो अब R प्रेस करेंगे जैसे ही हम स्क्रीन पे, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल खुल के आ जाएगा. अब इस रेक्टेंगल में हमें बैकग्राउंड एडजस्ट करना है. तो थोड़ा सा डार्क लूंगी रेड में और इसको ग्रेडियंट इफेक्ट दूंगी. पिंक की जगह अगेन रेड टेक्सचर, लिटिल दिस डार्क वाले को ग्रेट. और हम इसमें येलो इफेक्ट लेकर के इसको एज बैकग्राउंड एडजस्ट कर दें. अब जो हमने इमेज डाउनलोड करी थी उसको अपलोड करेंगे. उसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और इसके साइज को भी बड़ा करेंगे. तो इसको हमें और बड़ा करना है अभी. I think this one looks fine. थोड़ा और बड़ा. परफेक्ट. एक पोजीशन में जाएंगे और पोजीशन कर देंगे बैकवर्ड. राइट. अब हम थोड़ा सा अपना और टेक्स्ट लेकर के आएंगे जो कि हम लोग अपनी ड्रिंक के बारे में लिख सकते हैं. थोड़ा सा टेक्स्ट कर सकते हैं. टेक्स्ट लिखेंगे. दिस वन इज ब्लूबेरी. टेक्स्ट को हमने कर दिया. सबसे पहले हम थोड़े से एलिमेंट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे ब्लूबेरीज. देन फोटोज में जा करके आप इन फोटोज को ले सकते हैं और बैकग्राउंड रिमूव करेंगे तो इसकी शैडो हट जाएगी.
और इसको हम लोग इस तरीके से कुछ कुछ एलिमेंट्स को प्लेस कर देंगे डुप्लीकेट करके। इस पेज को डुप्लीकेट करेंगे और इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके आप इसको ड्रैग करेंगे जब इस तरफ, तो ये आपका स्लाइडर बीच में आ जाएगा। नाउ वी हैव टू मूव द टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को अब हम ब्लूबेरी से ले जाएंगे पिस्ताशियो की तरफ और अब हम लेयर्स में जाकर के कलर चेंज कर देंगे अपने बैकग्राउंड का भी। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे पॉइंटर, डार्क ग्रीन ले लिया हमने और लाइटर शेड के लिए ये वाला शेड आ गया और यहाँ से टेक्स्ट हम इसी तरीके से हम डुप्लीकेट करके नाउ वी हैव स्ट्रॉबेरी इन एलिमेंट्स को हटाएंगे। अब फर्स्ट और ये वाले पेजेस को डिलीट कर देंगे। ट्रांजिशंस में जाकर के मैच एंड मूव को सिलेक्ट करना है और ड्यूरेशन को बढ़ा के कर देना है 1 सेकेंड। अप्लाई बिटवीन ऑल द पेजेस एंड फाइनली टाइमिंग को कर देंगे 2.5 seconds and apply to all the pages. And finally your animation is done. So that's it for this particular one. I hope you all enjoyed the process, and if you want more such tutorials then please do comment below, subscribe to the channel. Would love to know your thoughts.